नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिलाई के कुछ खास ट्रिक्स, कुछ इजी DIY देखेंगे जो कि हमें काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अक्सर हेवी साइज में स्लिट की सिलाई निकल जाती है या फिर वो फट जाते हैं, तो ऐसे में हमें उसे लॉक करना जरूरी होता है। स्लिट लॉक करने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा एक चौकोर का पीस लिया है। उसे तिकोन में मोड़कर लेना है और फिर उसे यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगानी कैसी है देखो। यहाँ पर हमें लगभग आधा इंच गैप छोड़ना है ताकि वहां से हम इस तिकोन को पलट सके। तो बस उतना गैप छोड़ना है और बाकी का मैं सिलाई लगा के लूंगी। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ये जो तिकोन हमने तैयार किया है इसे पलट कर लेना है। तो लेकिन उसके पहले इन कॉर्नर्स को हम कट कर देंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। अब जहां पर हमने गैप छोड़ा है, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई, इस तरह से ये होल बना रहेगा। उसी होल में से हमें इस तिकोन को पलट कर लेना है ताकि जो हमने सिलाई लगाई है वो अंदर की तरफ चली जाए। तो सिंपली मैंने इसको इस तरह से पलट दिया है। इसके कोने अच्छे से निकल के आए, इसीलिए कोई भी नुकीली चीज आप यूज कर सकते हो। तो इसके तीनों कोने हमें अच्छे से बाहर निकाल कर लेने हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये होल जो हमने खुला छोड़ा था। अब बस हमें यहीं पर सिलाई लगानी है और इसे बंद कर देना है। तो ये ट्रायंगल यानी तिकोन हमारा रेडी है। अब हम इसको लगाएंगे हमारे स्लिट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुर्ती के स्लिट्स है और यहाँ से सिलाई अक्सर फट जाती है या फिर निकल जाती है। तो फिर हम इसे इस तिकोन को यहाँ पर लगाकर लॉक करेंगे। तो देखिए लगाना कैसे है। इसे स्लिट्स के नीचे इस तरह से दबा के रखना है और अब चाहे जितना यहाँ पर डिस्टेंस रख सकते हो। अब बस इस तरह से हम रखेंगे और बस जो अंदर की सिलाई होती है स्लिट्स की, बस उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। जितना तिकोन है बस उतनी ही सिलाई लगानी है। और हाँ, जब आप सिलाई को शुरू करते हैं तो सिलाई को लॉक करना मत भूलिएगा, मतलब आगे पीछे करके लेना है। अब हम दूसरी ओर आ गए हैं और यहाँ पर सिलाई खत्म होती है, तो यहाँ पर भी मैंने धागे को आगे पीछे करके लॉक किया। अब चाहे जितना खिंचाव यहाँ स्लिट्स के ऊपर आए, ये जो तिकोन है ये देखिए पूरी तरह से स्ट्रेचेबल रहता है और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्लिट्स को बनाए रखता है। अब ना ही यहाँ पर सिलाई निकलेगी और ना ही हमारे स्लिट्स फटेंगे। तो इस ट्रिक को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो रबर बैंड है ये आप इसे हेयर में भी लगा सकते हो या फिर आप इसे हाथ में भी डाल सकते हो, काफी स्टाइलिश लगता है। तो उसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी पट्टी ली है। कोई भी कपड़े की पट्टी आप ले सकते हो, मैचिंग की ले सकते हो। इसे बीच में से फोल्ड करके यहाँ से आप लगभग 1 से 1.5 इंच छोड़ दीजिएगा और फिर वहां से सिलाई लगाना शुरू कीजिएगा। तो इस तरह से बस हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे, पूरी पट्टी में सिलाई लगानी है। और यहाँ पर भी हम 1 से 1.5 इंच इस तरह से छोड़ेंगे, इतना, क्योंकि इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी, बस यहीं तक सिलाई लगाएंगे। तो बस सिंपली हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम लेंगे सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन की मदद से इस पट्टी को पूरी तरह से हमें पलट देना है, जिस तरह से हम डोरी वगैरह बनाते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पर मैंने पिन को लगा दिया है और बस इसे इस साइड से हम अंदर डालेंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे। जैसे आगे की तरफ लेके जाते हैं वैसा कपड़ा अंदर की तरफ आएगा, ये देखिए। और इस तरीके से हमें बस ऊपर के लेयर को हल्के हल्के हाथ से नीचे की तरफ खींचना है और ये देखिए पूरी पट्टी हमारी पलट जाएगी। पट्टी हमारी पूरी तरह से पलट गई है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है देखो। तो दोनों साइड से जो हमने 1-1 इंच सिलाई यहाँ पर छोड़ी थी, मतलब लगाई नहीं थी, तो इन दोनों नोक को हमें यहाँ पर पकड़ कर रखना है। मतलब दोनों नोक को पकड़ कर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए ये दोनों नोक मैंने पकड़ कर लिए लिए हैं और इस नोक से अगर हम सिलाई को शुरू करते हैं तो उस सिलाई को हम लेके जाएंगे दूसरे नोक तक, मतलब यहाँ तक। तो बस इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। किसी भी नोक से आप शुरू करो। तो मैंने यहाँ से शुरू किया है और बस इसको अच्छे से यहाँ पर दोनों जो कपड़े हैं ऊपर का और नीचे का वो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ पर बस हमें दूसरे नोक तक सिलाई चलानी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है एक नोक से दूसरे नोक तक। ओके। अब देखिए ये किस तरह से रेडी है। अगर आप इसको हल्का सा इस तरह से खींचते हो तो देखिए ये पूरा इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर एक होल दिखेगा आपको। अब इस होल से अंदर जाएगा हमारा इलास्टिक। तो इलास्टिक जो है वो 1/2 इंच चौड़ा हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7 से 8 इंच आपको रखनी है। चाहे आप हेयर में डालो, बालों में डालो या फिर हाथ में डालो, 7 से 8 इंच लेनी है। और इसी सेफ्टी पिन की मदद से मैंने अंदर डाला है और देखिए उसी होल से डाला था, उसी होल से निकाला है और ये इलास्टिक पूरी तरह से अंदर की तरफ चला गया है। अब इस इलास्टिक को हम इलास्टिक के दोनों नोक पकड़कर यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। गांठ पक्की लगानी है और गांठ में ज़्यादा इलास्टिक ना चला जाए इसका ध्यान रखिए। लगभग कुछ इस तरीके से और फिर इसे खींचना है ताकि ये पूरा इलास्टिक अंदर की तरफ चली जाए और यहाँ पर इलास्टिक की वजह से बहुत अच्छे से गैदर्स तैयार हो गए हैं और ये बहुत सुंदर लगने लगा है। अब ये जो होल है जो हमने इलास्टिक डालने के लिए लगाया था, अब हम उसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मैचिंग धागे से बंद करना है। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का धागा लिया है ताकि आपको पूरी सिलाई अच्छे से नजर आए, लेकिन आप मैचिंग धागा यूज कीजिएगा। अब ये सिलाई लगाते टाइम कपड़े के जो सिलाई मार्जिन है वो अच्छे से अंदर की तरफ डालना है और फिर किनारे से सिलाई लगानी है। जितना होल है उतनी ही सिलाई लगानी है, लगभग 1 से 2 इंच। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा रबर बैंड तैयार है। आप इसे हाथ में डालो, बालों में डालो, बहुत सुंदर और स्टाइलिश लगता है। तो इस इजी डीआईवाई को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ हल्के फुल्के और अट्रैक्टिव लटकन। उसके लिए मैंने कपड़े के 3 पीस लिए हैं जिनकी चौड़ाई और लंबाई 2.5-2.5 इंच रखी है। इन तीनों को एक साथ मैंने त्रिकोण में मोड़ा है और यहाँ से बस आपको इस तरह से सीधी लाइन बनानी है, तिरछी लाइन, और इसे यहाँ से कट करना है और नीचे की तरफ से भी एक छोटी सी गोलाई देनी है और वहां से कट करना है। मतलब ये कुछ पान की तरह शेप बनाना है। अब ये 3 पीसेस है तो इनको हमें किसी भी दूसरे कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़े पर रखना है और इसके चारों ओर से सिलाई लगा कर लेनी है। एकदम ज्यादा किनारे से सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए चारों ओर से सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से इन दोनों के ऊपर भी मैं लगा दूंगी। सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे मैं साइड से कट कर दूंगी। जितना हमारा ब्लू कलर का पीस है उतना ही मैंने येलो कलर का पीस भी कटिंग किया है। तीनों पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो नीचे का हिस्सा है, ब्रॉड हिस्सा, वहां से इसको फोल्ड करके एक नॉच लगा देंगे। नॉच इस तरह से लगाना है कि यहाँ पर एक अच्छे से होल बन जाए। अब ये जो होल हमने बनाया है उसी होल से हम इसको यहाँ से पलट देंगे कुछ इस तरीके से। पेंसिल का यूज आप कर सकते हो पलटने के लिए। यहाँ पर मैंने पेंट ब्रश लिया है तो सेम तरीके से इन दोनों को भी मैं पलट दूंगी। पलटने के बाद होल वाली साइड को डोरी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ से तिरछे में सिलाई लगानी है। जब भी आपको लगता है कि आपको कुछ ज्यादा हेवी लटकन नहीं बनाने हैं तो इस तरह के हल्के फुल्के लाइट वेट लटकन बना के आप बहुत ही अट्रैक्टिव अपने आउटफिट को बना सकते हो। बहुत सुंदर लगते हैं। आप इसे ब्लाउज, कुर्ती में, लहंगा में भी आप इसको लगा सकते हो। बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये लटकन आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना। अब देखो इस तरीके से एक के ऊपर एक मैं लगा रही हूँ। लगभग 1 से 2 उंगली का गैप छोड़ते हुए हमें एक के ऊपर एक लगाने हैं। यहाँ पर मैंने 3 बनाए हैं, आप चाहो तो यहाँ पर 4, 5, 6 लगा सकते हो। बहुत सुंदर लगता है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। काफी क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सुंदर स्लीव्स का डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने लगभग 18.5 इंच लंबाई रखी है। उसमें से नीचे की तरफ मैंने लगभग 2 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ा है और उसे मैं फोल्ड करके लूंगी। ये स्लीव डिजाइन आप ट्रिको स्लीव्स में, हाफ स्लीव्स में भी बना सकते हो या फिर प्लाजो के मोरे में भी बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने 3 गुना कपड़ा लिया है। जितनी भी आपकी स्लीव की मोरी है उसका 3 गुना कपड़ा लेना है और इसकी चौड़ाई 4 इंच रखनी है। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है
उल्टी साइड से फोल्ड करना है और बस किनारे से सिलाई लगा कर लेनी है। जितनी भी आपकी स्लीव का बॉटम है उसका 3 गुना पट्टी मैंने ली है। और देखो यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगाकर मैं इसको पलट दूंगी ताकि ये जो पूरी सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाए। तो ये पूरी तरह से पट्टी यहाँ पर हमारी पलट गई है। पट्टी पलटने के बाद जो सिलाई वाला हिस्सा होता है उसे इस तरह से सेंटर में लाएंगे और इसके ऊपर आयन करके लेंगे ताकि ये पट्टी का सिलाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ छिपाए रहे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स प्लिट बनाएंगे। तो इन बॉक्स प्लिट्स को लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ा रखना है और ये सारे बॉक्स प्लिट्स एक के बाद एक बनानी है, मतलब 2 बॉक्स प्लिट्स के बीच में आपको कोई भी गैप नहीं छोड़ना। तो पूरी पट्टी में मैंने इस तरीके से बॉक्स प्लिट्स बनाकर ले लिए हैं। अब इस पट्टी को हम सिंपली स्लीव्स के सीधी साइड के ऊपर अटैच करेंगे। तो इसके सेंटर से हमने सिलाई लगाई थी प्लिट्स बनाते समय, उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप मैचिंग धागा यूज कीजिएगा। पट्टी हमारी लग चुकी है और बस हमें अब करना क्या है, देखो यहाँ पर सुई और धागा लेना है, मैचिंग धागा लेना है। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है ताकि आपको क्लियर दिखे और इसे इस तरीके से हमें टाका लगाना है जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। अब इस बॉक्स प्लिट का ऊपर का और नीचे का नोक पकड़ते हुए मैंने टाका ले लिया है और देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन गया है। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर गोल्डन कलर के ये मनी डाल रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी पर्ल्स मोती वगैरह लगा सकते हो। और इसे 1-2 टाका लेके हम पक्का करेंगे और फिर उल्टी साइड में सुई लेके यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। अब सेम तरीके से एक एक करके सारे मोती या फिर सारे मनी में यहाँ पर लगा दूंगी। आप जो भी लगाना चाहते हो यहाँ पर लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे मनी गोल्डन कलर के लगा दिए हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं। इस तरह के डिजाइन आप पलाजो या फिर सलवार के मोरे में भी बना सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो आज के ये टिप्स ट्रिक्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो पूछना। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।